Hello everyone, welcome back to Summarize and Memorize. So this is the last lecture on coordinate geometry in which we are going to cover all the questions of your NCERT exercise and we'll go through all the examples which come along. So without wasting any time, let's get started. So the first question says, how will you describe the position of a lamp on your study table to the another person? तो आपकी स्टडी टेबल पे एक लैंप रखी हुई है, उसकी पोजीशन आपको डिस्क्राइब करनी है। तो यार इस क्वेश्चन की जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपको सिखाने का वो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको पोजीशन डिस्क्राइब करनी है यू मस्ट हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तभी तो उसकी पोजीशन बता पाओगे ना। अब क्योंकि इस केस में आपको दे नहीं रखा है वी हैव टू अज्यूम। तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो ऐसा होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, तो बीच में एक ओरिजिन भी होता है, राइट। तो यू कैन टेक एनी ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दिस टेबल एज योर ओरिजिन। देखो आप ऐसा मानो कि हम ऊपर से अपनी टेबल को देख रहे हैं। सो दिस ग्राफ पेपर विल बी आवर टेबल एंड यहाँ पे कहीं तो मान लो कि यहाँ पे अपना लैंप रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं ऊपर से देख रही हूँ तो मुझे एक वो छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखेगा, इट विल बी लाइक अ पॉइंट। नाउ मुझे इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है, फॉर दैट आई नीड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप किसी भी कॉर्नर को लाइक इसको या इसको या इसको किसी को भी ओरिजिन मान लो। मैं इस वाले को ओरिजिन मानती हूँ, दिस इज माई ओरिजिन। नाउ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो ऑब्वियसली अपनी एक्स एक्सिस होगी एंड जो वर्टिकल लाइन होगी इस ओरिजिन से दैट विल बी आवर वाई एक्सिस। अब क्योंकि मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, बाय एक्स कॉमा वाई, जहां पे आपका एक्स है एब्सिसा एंड वाई है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे पास पूरा का पूरा पिक्चर आ चुका है, बस मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। अब वो भी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप पर स्क्वायर बॉक्स की यूनिट क्या मानते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान ली 10 यूनिट, तो ये 10, फिर ये 20 हो जाएगी, दिस विल बी 30, 40, सिमिलरली 50 एंड 60। सिमिलरली यहाँ पे आप कुछ और भी मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 5 मान लिया, ठीक है, तो 5-5 की दूरी पे आएंगे यहाँ पे। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। नाउ लेट्स लोकेट अ पॉइंट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस से पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट वाई एक्सिस से 60 के डिस्टेंस पे, तो यहाँ आ जाएगा 60। एंड वाई कोऑर्डिनेट आपको ये बताता है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे, 20 की दूरी पे, तो यहाँ आ जाएगा 20। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ अ लैम्प ऑन आवर स्टडी टेबल, जहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने माना, पर स्क्वायर बॉक्स की वैल्यू भी हमने मानी। तो ये क्वेश्चन हर एक बच्चे का अलग अलग होने वाला है अकॉर्डिंग टू देयर कन्वेंशन। तो बस आपको बस इसमें एक चीज सीखनी है, वो क्या है कि टू डिस्क्राइब द पोजीशन वी मस्ट हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। एक स्ट्रीट प्लान है यार, अ सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ अ सिटी। तो मान लो ये अपनी सिटी है एंड इसकी मेन 2 रोड है और वो बिल्कुल सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस करती है। अब वो जो 2 रोड्स हैं, एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, आपको ये तो पता होगा ना यार, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है एंड दिस इज ईस्ट। नॉर्थ और साउथ तो हर एक बच्चे को याद हो जाता है, बट वेस्ट एंड ईस्ट की डायरेक्शन को लर्न करने का एक बहुत ईजी तरीका है, वो क्या है, लर्न वी। वी मतलब कि हम, इंग्लिश का जो वी होता है ना, आई, वी, यू, देम, तो ये वी याद रख लो, जहाँ पे वी डब्ल्यू पहले आएगा, ई बाद में आएगा। सो वेस्ट एंड देन ईस्ट। खैर ये तो मैंने आपको सिर्फ ट्रिक बताई है। तो एक रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है एंड एक रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, हमने ऑटोमेटिकली ही वैसा डायग्राम बनाया था। नाउ ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ अ सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड। अब बाकी जितनी भी स्ट्रीट होंगी इस सिटी में वो इन दोनों स्ट्रीट्स के पैरेलल होंगी और 200 मीटर की दूरी पे होंगी। यहाँ पे 5 स्ट्रीट्स हैं इन ईच डायरेक्शन। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 5 हुई, ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे 5 हुई।
पैरेलल होंगे और हर एक के बीच में डिस्टेंस कितने का होगा, 200 मीटर का। ये भी 200 एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो 200 मीटर। यूजिंग 1 सेंटीमीटर एज 200 मीटर। अब देखो ये 1 सेंटीमीटर क्यों बोला है कि आप क्योंकि ग्राफ में बनाओगे, ये जो सिनेरियो है ना स्ट्रीट प्लान, ये आपको ग्राफ पे बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के बराबर मान लो, देखो हमने वही किया है, और मॉडल ड्रॉ करो सिटी का, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि आपके मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट है। क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब कि जो एक दूसरे को क्रॉस करे, लाइक दिस इज अ क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। तो पहले चलो अपन मॉडल बना लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। तो यार देखो ये अपनी दिस इज अ वन रोड मेन रोड 1 एंड दिस इज अ सेकेंड रोड 2, ठीक है। अब हमको बोला गया है कि हर रोड के पैरेलल 5 रोड्स हैं और एक 1 सेंटीमीटर को मुझे मान लेना है 200, इजी। सो ये मेरा हो जाएगा रोड 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। एंड सिमिलरली जो रोड 2 है उनके भी पैरेलल 5 होंगी। दिस विल बी 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो ऐसा मेरा स्ट्रीट का डायग्राम बनेगा जहां आपको पता चलेगा कि आपके पास काफी सारी क्रॉस स्ट्रीट्स बन रही हैं। क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब कि एक दूसरे को कट करने वाली स्ट्रीट। ईच एंड एवरी पॉइंट इज अ क्रॉस स्ट्रीट, राइट। हर एक पॉइंट पे दो स्ट्रीट्स एक दूसरे को इमर्ज कर रही हैं, कट कर रही हैं। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। A particular cross street is made up of 2 streets obviously। तो आपका ये जो पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट है, तो देखो ये एक इस वाली रोड से बना हुआ है और एक ये इस वाली रोड से बना हुआ है, जो कि एक नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में है और दूसरी ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में है। हर एक स्ट्रीट को हम कैसे बताएंगे अब वो हमें बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी सेकेंड स्ट्रीट है जो कि नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में है, तो मतलब ऊपर से नीचे वाली डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट है, दिस इज सेकेंड स्ट्रीट, ठीक है। एंड फिफ्थ स्ट्रीट है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो मान लो दिस इज आवर फिफ्थ स्ट्रीट जो कि ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में है। तो ये वाला जो पॉइंट होने वाला है इसे हम बोलेंगे 2,5। तो 2 वाला तो होगा वो वाला स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में है एंड दूसरा होगा ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन वाला। दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा तो मेरे को ये बताओ इस वाली स्ट्रीट का क्या नाम होगा। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में तो पहली स्ट्रीट है एंड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये तीसरी स्ट्रीट है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 3,1। दैट्स ऑल। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें डायग्राम बनाने की भी कोई जरूरत नहीं थी, मैंने बस आपको क्वेश्चन समझाने में टाइम लिया है। तो क्वेश्चन बोलता है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी जो जिसका नाम 4,3 एंड 3,4 होगा। तो यार ये बात समझो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एवरी पॉइंट हैज अ डिफरेंट पोजीशन। आपके पास ये एक ग्राफ है, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट 2,3 है ना, और ये वाला पॉइंट ये 2,3 है, अब 3,2 कौन सा होगा, 3,2 होगा ये। तो ऑब्वियसली ये दोनों अलग अलग है और एक ही है। आपको अब इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2,3 वाला कोई और पॉइंट मिल ही नहीं सकता। So every point has a unique position in a coordinate system। तो कितने क्रॉस स्ट्रीट्स होंगे, ऑब्वियसली एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा जिसका नाम 4,3 होगा और एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा जिसका नाम 3,4 होगा एंड सो ऑन। आप कोई सा भी मेरे को कोऑर्डिनेट दे दो, आप मुझे कोई सी भी पोजीशन दे दो, वो किसी एक क्रॉस स्ट्रीट की ही होगी। No two cross streets can have the same name। I hope you are clear with this। तो पहले क्वेश्चन ने आपको सिखाया that to describe the position of any point you need a coordinate system। सेकेंड क्वेश्चन ने आपको सिखाया that each point has a unique position in your coordinate system, right? Now let's move towards the example number 1। अब आपको ऑलरेडी पता है कि एक्सिस इज नथिंग बट द एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एंड ऑर्डिनेट इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम। तो पॉइंट बी के एक्सिस एंड ऑर्डिनेट लिख दो। तो दिस इज अ पॉइंट बी। अब इसके आपको वैल्यूज लिखनी है, तो यार देखो इसकी पोजीशन लिखनी है और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 4,3। पहले एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं
एंड देन वाई एक्सिस वाला लिखते हैं। तो इधर मैं लिख दूंगी 4 and 3। हेंस द कोऑर्डिनेट विल बी, कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो यार कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखते हैं तो पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और फिर लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो ये अपना हो जाएगा 4, 3। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं एम पॉइंट के। तो एम पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट लिख दो या पोजीशन लिख दो, एक ही बात है। तो पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा -3 एंड फिर हम लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट जो कि हो जाएगा 4। तो यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा 4, सिमिलरली -3 4। अब आपको x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट निकालना है L पॉइंट का एंड सिमिलरली आपको निकालना है S पॉइंट का। डायरेक्टली मैं पोजीशन लिख देती हूँ, आप फिल इन द ब्लैंक तो कर ही लोगे। तो L पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, पहले x कोऑर्डिनेट लिखो विच इज -5 एंड देन y कोऑर्डिनेट लिखो विच इज -4। सिमिलरली एस कोऑर्डिनेट में आप पहले एक्स एक्सिस पे लिखो दैट इज 3 एंड देन वाई कोऑर्डिनेट पे जो है दैट इज -4। अच्छा चलो ये बातें सीखते हुए आपको एक चीज और क्लिक हुई होगी और वो क्या, दैट दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। हम जो नेमिंग देते हैं दैट इज इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 2 3 एंड 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने नाम दिया है। तो पहले कोऑर्डिनेट का x एंड y एक्सिस बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में x नेगेटिव हो जाता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं एंड फोर्थ में y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है हमेशा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड एग्जांपल। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस। तो एक्सिस पे जो पॉइंट्स मार्क हुए हैं आपको उनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं और इससे आपको एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। लेट्स सी। तो यार a का हो जाएगा 4,0, e का हो जाएगा 2/3,0, c का हो जाएगा -5,0, b का हो जाएगा 0,3 एंड d का हो जाएगा 0, -4। आई होप आपको सिंपल सा लॉजिक समझ में आया होगा। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 3.2। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the name of a horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in a Cartesian plane? तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का क्या नाम है। सो हॉरिजॉन्टल वन इज अ एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वन इज अ वाई एक्सिस। इजी। What is the name of each part of a plane formed by these two lines? तो यार इन दो लाइनों से बेसिकली 4 पार्ट्स बनते हैं जिनकी हम नेमिंग देते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड इनके जो नाम होते हैं दैट आर दी क्वाड्रेंट। हम इन्हें बुलाते हैं क्वाड्रेंट। सो दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। इजी। थर्ड क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ अ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो ये जो दो लाइनें जहां इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नाम बताओ। तो यार उस पॉइंट को हर छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है ये बात तो कि हम उसे बोलते हैं ओरिजिन। तो इस क्वेश्चन ने आपको नाम रिपीट करवा दिए। व्हाट इज एक्स एक्सिस, व्हाट इज वाई एक्सिस, व्हाट आर क्वाड्रेंट एंड व्हाट इज ओरिजिन। Now let's move towards question number 2. Okay. So basically in this question it's just a practice of writing the coordinates of the point. So without wasting the time let's do it. तो B C D H L M पहले तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि मुझे B का, C का, D का, where is D, H, L, where is L, L एंड M, इनके हमें पॉइंट्स लिखने तो जल्दी से लिख देते हैं। To write the coordinates of the point, first we have to write the x का वैल्यू and then the y का वैल्यू। तो यहाँ पे क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं है ये हो जाएगी 0 एंड y पर इसकी वैल्यू है 5, तो L तो मैंने निपटा दिया। लेट्स कम टू B। तो इसकी x की वैल्यू हो गई -5 एंड y की वैल्यू हो गई 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -5,2। तो अपन ने B भी निपटा लिया। लेट्स कम टू H। तो H में पहले आप x की वैल्यू लिखो दैट इज -5 एंड देन y की वैल्यू लिखो दैट इज -3। अपन ने H भी निपटा दिया। कम्स टू M। तो M में x एक्सिस पर तो है -3, y एक्सिस पे कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा 0। Now let's come to point number D.
तो डी में एक्स एक्सिस पर तो है ये 6 पर और वाई एक्सिस पे है ये 2 पर. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट डी. फाइनल पॉइंट इज सी पॉइंट जहाँ पे x की वैल्यू है 5 एंड y की वैल्यू है -5. ओके, नाउ 2 more questions are remaining. तो बेसिकली आपको वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिसके कोऑर्डिनेट है -3, -5. सो -3, -5. सो ओके, सो दिस इज पॉइंट E. तो आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा E. सिमिलरली आपको वो पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -4. तो दिस इज 2, दिस इज -4. तो ये आपकी पॉइंट आ चुकी है. तो आपके फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी. वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज. Let's come to the example number 3. We have completed exercise 3.1 and 2. Okay. Now coming to exercise number 3, it is saying कि आपको ये सारे पॉइंट लोकेट करने हैं कार्टेशियन प्लेन पे. एज यूजुअल आपको सिर्फ प्रैक्टिस दी गई है और कुछ भी नहीं. तो आप किन्हीं भी पॉइंट्स को अगर आपको लोकेट करना है, सो वी नीड अ कार्टेशियन प्लेन. एंड कार्टेशियन प्लेन 2 लाइनों का बना होता है. एक होता है y एक्सिस एंड एक होता है x एक्सिस. अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर लो. मान लो इसे, ये तो 0,0 है ही, है ना. इसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6. सिमिलरली यहाँ भी मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5. लाइक आई एम जस्ट पुटिंग दी वैल्यूज, दैट्स ऑल. ठीक है. एंड प्लीज मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना. इट्स कमिंग वेरी बैड राइट नाउ बिकॉज of the tablet. Okay, now let's point 5,0. तो 5,0 ये हो जाएगा. 0,5 x कोऑर्डिनेट 0 है, y पर होगा ये पॉइंट. 2,5 2,5 this is a point. 5,2 5,2 this will be a point. -3,5 so -3,5 this will be a point. -3 -5 so -3 -5 this will be a point. 5 -3 तो x तो 5 है and y -3 है, so this will be a point. And 6,1 so y x 6 है, y 1 है, so this will be a point. Very easy. Let's move towards the next question. So this question says कि आपको प्लॉट करने हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ नंबर एज पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. बहुत इजी है. अब बस आपको ऑर्डर्ड पेयर समझना है. ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि x, y इज डिफरेंट और इट इज नॉट इक्वल टू y, x. तो ऑब्वियसली आपको -3,7 मतलब आपको एक पॉइंट बनाने हैं टेबल को देखते हुए. 0, माइनस का 3.5, माइनस का 1, माइनस का 3, 4,4 and 2, -3. So we have total 5 points which we have to plot on this graph paper. That's all. That's all this question is saying. So I hope that this question can be done by you easily since we have practiced a lot of question on this. Now let's come to the last exercise of this chapter. I know that this is extremely easy chapter जहाँ पे आपको कुछ बेसिक टर्म पता होने चाहिए. दैट व्हाट इज x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट. देन क्वाड्रेंट जो होते हैं आपके चारों, उन पे पॉइंट के सिंबल आपको पता होने चाहिए. देन यू मस्ट नो हाउ टू गिव द पोजीशन और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. दैट्स ऑल. तो एक्सरसाइज 3.3 पे बोल रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ दिस पॉइंट लाई. तो आपको बस ये क्वेश्चन बताना है. अब देखो ये क्वेश्चन आपका ये चीज चेक कर रहा है कि आपको पता है क्या कि कोऑर्डिनेट के सिंबल क्या होता है. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. तो ये पहला क्वाड्रेंट होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. ठीक है. अब मुझे ये बताना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करेगा. तो यार आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. ये आप डायरेक्टली बता सकते हो. कैसे? देखो मैंने मान रखा है कि ऊपर वाला पूरा पॉजिटिव है और एक्स कोऑर्डिनेट का ये राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव है. तो जाहिर सी बात है ओरिजिन के ये वाला साइड नेगेटिव होगा एंड ये नीचे वाला साइड भी नेगेटिव होगा. अब आपको पता चल रहा है कि ये जो 1 क्वाड्रेंट है ना, देखो ये पॉजिटिव y एंड पॉजिटिव x से सराउंडेड है.
तो इसकी क्या वैल्यू होगी x कॉमा वाई में? x अपना है पॉजिटिव एंड y भी अपना है पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सारे के सारे पॉइंट आएंगे जिसमें x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। सेकंड वाले को घेरा हुआ है नेगेटिव x ने एंड पॉजिटिव y ने, तो ये कुछ ऐसा होगा। थर्ड को घेर रखा है नेगेटिव x एंड नेगेटिव y ने, तो ये कुछ ऐसा होगा। एंड फोर्थ को घेर रखा है पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y ने, तो ये कुछ ऐसा होगा। तो बस इतनी सी जानकारी के साथ हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। वी डोंट इवन नीड टू प्लॉट द पॉइंट। तो देखो -2,4 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? आई थिंक सेकंड वाले को। सो दिस विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। 3,-1 ये आई थिंक फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई करेगा, देख लो, प्लस नेगेटिव प्लस एंड नेगेटिव। दिस इज माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट पे माइनस प्लस आता है, सो दिस विल बी अ सेकंड क्वाड्रेंट। 1,2 बोथ आर पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बोथ आर नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इजी। अच्छा, एक गलती हो गई यार मुझसे, यहाँ पे देखो ये किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा। -1,0 आ गया ना, 0 आ गया मतलब कि y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, मतलब ये तो x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव के x एक्सिस पे लाई करेगा, दिस इज दिस पॉइंट। तो ये एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर x और y कुछ भी एक 0 हो जाता है तो वो कोऑर्डिनेट पे वो क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा, वो किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना। तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। Now the next question is कि plot the point x, y given in the following table of the plane choosing the suitable unit of a distance on the axis. Simple, आपको ये जो 5 पॉइंट गिवन है इन्हें प्लॉट करना है एंड आपको डिसाइड करनी है वैल्यूज देखते हुए कि आप कौन सा यूनिट लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पे पर बॉक्स को 1 यूनिट दे देते हो तो यार प्रॉब्लम होगी इसे प्लॉट करने में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब ये कहाँ प्लॉट करोगे? ये कुछ यहाँ आएगा, लेकिन इसके भी आप जब 4 हिस्से कर लोगे तो पहले हिस्से के ऊपर आना चाहिए ये वाला पॉइंट, राइट। तो ये इतने छोटे से ग्राफ में करना वोंट बी पॉसिबल। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ईच ब्लॉक एज 1 यूनिट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक 0.5 यूनिट। अब इससे क्या होगा? 0.5 यूनिट का आधा होता है ना 0.25। तो फॉर एग्जाम्पल यार ये छोटा सा एक अपना ब्लॉक है, तो इसके ये जो बिल्कुल मिड वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, यहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक है ना। तो इफ यू वांट आई कैन जस्ट प्लॉट दिस पॉइंट। तो मान लो ये अपना y एक्सिस है एंड ये अपना x एक्सिस है एंड ईच यूनिट, ईच बॉक्स यूनिट आई हैव टेकन एज 0.5। तो यार ये 0.5 होगा, ये 1 होगा, ये 1.5 होगा और ये 2 होगा। अब ये जो 1.25, अच्छा आई फॉरगेट अबाउट दिस नेगेटिव, तो लेट्स कंसिडर दिस एज पॉजिटिव क्योंकि एक ही लॉजिक लगने वाला है। तो देखो 1.25 विल लाई बिटवीन 1 एंड 1.5 एंड उसके भी एग्जैक्ट बीच में, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में ये वाली लाइन पे लाई करेगा। सो दिस पॉइंट, दिस वेरी पॉइंट इज 1.25। तो ये तो सिंपल सी मैथ्स हमने लगाई है, आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत है। आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। डू रिमेंबर दैट द पॉइंट्स व्हिच यू प्लॉट आर इन द फॉर्म ऑफ x, y. So this is nothing but 2, -2,8, -1,7 and so on. So that's all in this chapter. Thank you so much for watching, and if you have any queries, doubts or suggestion, you can mail us at summarizeandmemorize@gmail.com, and our comment box are open for your discussion and appreciation. And don't forget to subscribe to this channel so that you never miss our new video. Have an amazing day.